सट्टू द टट्टू लेडी, पहले तुम तो तैयबा के रूम में घुस के सोती थी ना आराम से, और आयत के साथ वहां पे सोती थी, और फिर नीचे सोती थी ना, अचानक से अपनी खटिया पे आ गई। फिर तुम्हारे पीछे पीछे घोंचू भी आ गया। फिर तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी बेटियां भी आ गई। ऐसे नहीं लग रहा है वो रूम कोई और ऑक्यूपाई कर रहा है? कोई तो है ना उस रूम में, वरना बेटियों के तो आने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों बेटियां और हलीमा, हलीमा नीचे सो जाती, दोनों बेटियां ऊपर सो जाती, आराम से सोते। सट्टू द टट्टू लेडी अपनी खुजली को लेके अपने रूम में सोती। इसी बात के लिए तो लोग मना कर रहे थे ना, कि बेटियों के रूम में घुस के मत सो, अपने रूम में जाके सोया करो। तो क्या फायदा, तुम अपने रूम में उस रूम को छोड़ के अपने रूम में आई तो पूरा टब्बर तो इधर लेके आ गई हो। लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि वो लड़कियों के रूम तुम इतना अरसे से दिखाती नहीं हो? कोई तो है ना। नाना गुल्लू अभी आया नहीं है पाकिस्तान, लेकिन इसके कमेंट सेक्शन भर गया है कि प्लीज डोंट अलाउ गुल्लू प्लीज। तो भाई ये जाके फारूक यासीन को मिल आइए, वो फारूक यासीन जो अपनी बेगम का साथ दे के और सट्टू द टट्टू को ताना कस रहा था कि देखो देखो, मैं जोरू का गुलाम, मैं तवीज पहनने जा रहा हूँ, क्या उखाड़ लोगे? तो उस फारूक यासीन को सट्टू द टट्टू अपने सब्सक्राइबर्स के खिलाफ जाके मिल के आई है। किसने देखा नज्जो से मिली या ना मिली? अरे भाई जाहिर सी बात है, अपने भाई से मिली है तो भाभी से भी तो मिली होगी ना। अब फारूक यासीन और सट्टू द टट्टू लेडी दोनों ट्यूबवेल में तो नहीं मिलेंगे ना, ट्यूबवेल पे नहीं मिलेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सट्टू बोले, अरे फारूक ट्यूबवेल पे आजा, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, साथ में नहा लेंगे और साथ में मिलन कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। फारूक अपने घर पे बुला के ही मिलेगा अपनी बहन से। और अकॉर्डिंग टू नज्जो, उमर के इतना ज्यादा चोट लगा है तो जाहिर सी बात है घर पे गई होगी उमर को देखने। लगे हाथ नज्जो को चूमाएंगे माँ बेटी ने। लेकिन यूट्यूब उल्लू बेवकूफ फैमिली को बताया ही नहीं, वो तो मुछड़ा बता दिया उड़ते उड़ते। मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि बिना मिले इसका चलेगा नहीं। नवाकोट में एक डॉक्टर को मिल के आई है तो जाहिर सी बात है भाई भाभी को भी मिली होगी। जिस तरह से अपनी अम्मी को द बिल्लो दाल एक्सपर्ट बोल बोल के केले के पेड़ पे चढ़ाई है, वहीं पे अपने घोचू को बिरयानी नहीं बिरयानी एक्सपर्ट बोल के केले के पेड़ पे चढ़ा रही है। तो के माँ दाल बना दिया करेगी, घोंचू बिरयानी बना दिया करेगी, चंगुला इधर उधर मारा मारी कर लेगा, और तो चिंगूंगी और मिनमिनी और हलीमा है बाकी काम संभाल लेंगे। सत्तू दा टट्टू रात जागेगी दिन सोएगी। तो हो गए ना फुल सेट ऑफ नौकर एंड चाकर। लगता है ऊपर सफाई करके बिल्लों को रखेगी। खुद को फ्लावर्स की शौकीन बोलती है, लेकिन फ्लावर्स के नाम तक नहीं पता। बोगनविलिया नहीं पता है, जो दुनिया के एकदम नंबर वन फूल है, हर जगह पे पाया जाता है, हर देश में, हर सिटी में, हर मोहल्ले में। लेकिन फूलों के शौकीन मैडम को बोगनविलिया नाम ही नहीं पता है। चलो बोगनविलिया को छोड़ दो, ठीक है, बोगनविलिया को छोड़ दो। जो गेंदा के फूल है ना, उसके नाम हर किसी को पता है, मेरीगोल्ड है नाम असल में, इंग्लिश नेम। और वैसे ये गेंदा वर्ड हर जगह यूज करते, पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से, इंडिया में भी, और काफी मुल्कों में उसे गेंदा ही बोलते हैं। तो ये तो ऐसा फूल है ना, उसके फ्लावर जैसे थोड़ा से झूरने लगे, इसे हाथ से रब करके गिरा दो हो जाता है कहीं पे भी, जैसी मट्टी हो भी, जैसी के तैसी। बेशक तुम फाइन सैंड में भी उसे गिरा दो हो जाता है। तो गेंदा भी नहीं पता है, और खुद को कहती है मैं फूलों की शौक होता है मुझे। फूलों के नाम नहीं पता, लेकिन फूलों की शौक है। कपड़ा के बारे में कोई इल्म नहीं, कपड़ों की शौक है सिलने की। माँ कपड़ा सिलती है, ऐसे लगता है कोई नौसिखिया नहीं सिया है, पहली पहली बार कट कर आए, पहली पहली बार सिलाई की है, पहली पहली बार लेस लगाई है। और बेटी खुद के क्लोथ्स डिजाइनर बोलती है कि मैं डिजाइन कर रही थी, तभी तुम्हारा बिजनेस पूरी पूरी फुली डिजाइन अप हो गया एकदम से बांध कुड़ुक। जिम जाती है तो 4 दिन कुदरा के घर में आके बैठ के फिर खाना ठूस के भारी हो जाती है। कोई भी काम करती है 4 रोज की शौक है इसको, 5वां दिन टाए टाए फिर खलास।
हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, नाना गुल्लू और बिल्लो रानी के ठुमका बेबे के छोटी छोटी छोटा छोटा वाला ना, छोड़ी हुई दुल्हन वाला स्टोरी खत्म तो हुआ ही नहीं, लटके रहे आसमान में खजूर की तरह ना। तो दूसरी तरफ रूफ डार्लिंग बोलती है, हम और अमीन क्यों नहीं ट्राई कर ले, हम दोनों का तो चैनल है यार। तो रूफ डार्लिंग अपने अमीन वहाँ के साथ शुरू कर दी, छोटी छोटी छोटा छोटा छोड़ी हुई दुल्हन वाला स्टोरी ना। कोई फाइट फाइट नहीं है इनका, किसी का नहीं। फाइट फाइट हुई, सबसे पहले ये लोग आके बड़ा बड़ा राज खोलेंगे, याद रखना। नैना और शाहरुख छोटी छोटी छोटा छोटा वाला चला रहे हैं ना। सबका चल रहा है छोटी छोटी छोटा छोटा वाला। इतना दिन से रूप डार्लिंग मम्मा जो है, छोटी वो कौन है, छोटी बाजी के घर में खाना पकाती रही। तब अमीन को लड़ने का कोई नहीं सूझा था, तब नहीं लड़ता था। जब भी आती थी घर में एंट्री मिलता था। जब दिल करे दो मुठाई भाग जाओ, जब दिल करे दो मुठाई चली आओ, ऐसे था इनका रिश्ता। अब तो भाई अमीन के दुम बड़ा हो गया है, चैनल जो है ना अब छोटी छोटी छोटा छोटा चलेगा। 2 रोज भी जुदाई नहीं, इसको बर्दाश्त नहीं होगा। चैनल जो है पहले बड़ा बर्दाश्त था, अब नहीं होगा खलास। तो अमीन को भी तो अपनी और फैमिली वालों को लाना होगा ना यूट्यूब पे, तभी तो चलेगा सब कुछ। छोड़ो छोड़ो छाड़ दे, इनके बारे में थोड़ा लेट आएंगे ना, इस पे बड़ा गंदा टॉपिक है। मेंटल गुंडी का नाम जब से मैंने सट्टू द टट्टू लेडी रखा है, तब से दीदी को बड़ा मजा आ रहा है सट्टू टट्टू वर्ड। वो भी क्या नाम है वो मुमताज यार, उस आयशा 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 के नाम उसने टट्टू सोनारी रख दिया। उसे टट्टू वर्ड अच्छा लगा, पिक कर लिया यहाँ से। पहले भी एक वर्ड यहाँ से पिक करके किसी और के नाम जेमन से पट रख दिया रहा। तो अभी सुन रहा होगा ना, इतना इंस्पायर्ड यार मुझसे, क्या बात है। तो जब उसने लिखा टट्टू सुनारी, आय हाय, मैं बोला लो जी कर लो गाल। टट्टू दा टट्टू तो मैंने स्टार्ट किया है, वो उधर टट्टू टट्टू कर रहा है। उसको लग रहा होगा कुछ लोगों के थोड़ा से मतलब क्या बोलते हैं, दिल में थोड़ा से दया होगा ना आयशा के लिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ यूट्यूब पे मेरे पास दिल में किसी के लिए कोई दया नहीं है, नो वन। किसी कि ऐसे 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 कर रहे हैं लोग मुझ पे, भाई पुलिस है, जाओ वहां पे बता। इतना इतना गाली मुझे कोसर के भाई और खानदान वाले दिए हैं, और कोसर के रियल हस्बैंड। मैं उस बात को उठ के कंधे पे लेके घूमता तो उधर से भी चलता इधर से भी चलता। मैंने एक ही बार उनके घर पे किसी को भेज के चुप करवाया है। और जो ढोलू के बाप है वाईटी से गायब हो गया, उसे पता है कि ये लोग अगर ऊपर चढ़े हैं सीढ़ी पे, तो हमारी सीढ़ी नीचे तोड़ के गिराना पड़ेगा हम लोग को खुद से। तो वो गायब हो गया यहाँ से, इतना ही मैंने किया, मैं कुछ भी नहीं करा। और सिर्फ उससे एक संदेशा भिजवाए थे हम लोगों ने कि भाई थोड़ा ज्यादा मत चढ़ो, क्योंकि पीछे जो तुम रख के बैठे हो उसकी पूरी खबर हम लोग के सर से पांव तक एकदम भरा पड़ा है। तो वो समझ गए। ज्यादा करता तो लदवाते जाके ना, चल ये बंदा तो कत्ल करने पे आ गया है, तो पुलिस जाता ना। वो इतना तक आ गए थे, मुझे बुला रहे थे कि फलाना जगह आ, बस एक बार आ जा वहाँ पे। ये सब धमकी वाली वीडियो उनके अभी भी पब्लिक पड़ा है, तुम लोग कहीं भी जाके ढूंढ के देख सकते हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, फिर चुप करवा दिया, वो चुप हो गए, बात खत्म है। जो दुखती रह गई ना, उस पे पाँव रख दो तो इंसान फिर आगे नहीं भोगता है। मुझे यहाँ किसी से हमदर्दी इसलिए नहीं है, जिसके साथ रियल में होता है ना कोई चीज, वो इंसान समझ पाएगा, वो किसी से हमदर्दी नहीं रखेगा। उसे पता है कि अगर किसी के साथ रियल में ऐसा होता है, वो इंसान दुनिया में नहीं बताने के काबिल बचता है। अगर मैं कोई स्टोरी यहाँ पे रियल वाला बता दूं, मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे रहना भी तो है ना यहाँ पे। तो नहीं बताती हूँ। जो दुखड़ा गाते हैं यहाँ पे, मतलब वो दुखड़ा है ही नहीं। जो दो जिसके 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 पास दुखड़ा होता है ना, वो गाने के काबिल ही नहीं है। हाँ याद रखना, जो वाकई में जिसके पास दुखड़ा होता है वो गाने के काबिल ही नहीं है। तो मुझे एक बात याद आ गया, मुझे भी एक मेरी प्यारी बहन के कमेंट आया कि ड्रामीरा तुमसे डरती है और पाकिस्तान नहीं आती। मैं इतना हंस रही थी उस बात से। याद करो, ड्रामीरा ने कहा था कि उसने मेरी हेल्प की है। पैसों से तो बोल नहीं सकती, क्योंकि पैसा मैं लेती नहीं किसी से। कहती है कि उसने मेरी बेटी का अरेंजमेंट कर दी थी, कराची से लेके पाकिस्तान से लेके भागने के लिए। जब वो बता रही थी ना, जिस टाइम के, उस टाइम के कई महीने बाद में जाके अपनी बेटी के पासपोर्ट बनवाए। बिना पासपोर्ट के वो मुझे भगाने की फुल तैयारी कर ली थी। इतना भी बंदा ना सीखे हैं।
अगर पाकिस्तान से थोड़ा एक फ्लाइट वाला देश रहे तो मैं मान भी सकती हूँ कि चलो शायद कोई बहुत बड़ा अंदरूनी से बहुत बड़ा खजाना है ना, कोई प्राइवेट जेट वेट से मैं उतरवाएगी। 3 कंट्रीज में कनेक्ट करूंगी मैं, 3 जगह पे। तो ये क्या मुझे भी पहुंचा पाएगी यहाँ से? तो ड्रामेरा के चोचला तो वहीं पे फुस हो गई। वैसे तो मेरा घर कराची में है, अकॉर्डिंग टू दिस पीपल। कुछ कुछ कहते हैं मैं बिहार से हूँ, मैं कलकत्ता से, भाई मैं सब जगह से हूँ। जिधर सर उठाओगे मुझे पाओगे, इतना आगे हूँ मैं दुनिया में। तो चलो सब पीछे छोड़ के सब बातों को ना, मेरा मजाक मस्ती और सब कुछ अपनी जगह पे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे हमेशा, मुझे भी शुरुआत मुझसे करे। लालची हूँ मैं दुआएं देने में, पहले खुद पे लागू करती हूँ, पीछे दूसरों को देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे प्यारे बच्चे मुझे रोजाना दुआएं देते हैं और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है। और मेरी बेटी को भी अपनी दुआओं में याद रखती हैं, हम लोग भी आप लोगों को अपनी अपनी दुआएं में याद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई सट्टू दा टट्टू लेडी, आय हाय, छत को मारा, सत्यानाश कर डाला। होए होए, मालिक फैमिली से इतना इंस्पायर्ड है कि पूरा फूल बटा फूल कॉपी कैट कर गई। कहते हैं इस सिर्फ है, इसको हम लोग डोनेट कर देंगे किसी को, देखते हैं कि ये लेके जाता है यहाँ से। अरे वो ट्यूशन टीचर के हस्बैंड के लिए तो उसे बड़ा शौक है, पहले से उनके पास है ना, वही में ये भी पल जाएगा। तेरा बेटा को जब भी उसकी याद आएगी वहां मिल आएगा। कल तो मैंने बेटा ऑप्शन दिया था, अब तुम नहीं अपना रही हो तो व्हाट कैन आई डू, कुछ भी नहीं कर सकती मैं। तो भाई घोंचू बनाया बिरयानी, आय हाय हाय हाय, घोंचू बिरयानी, उफ, घोंचू बिरयानी। लगता है इस्लामाबाद में बिरयानी के ठेला लगाएगा अब नौकर। ये बिरयानी को इतना शौक से बिरयानी बिरयानी करती है, आय हाय हाय हाय, क्या बताऊं मैं। ये नहीं सुधर सकती है, ये जानबूझ के करती है। तो बिल्लो रानी ने मिनमिनैया के कपड़ा सिला, लेकिन मैं बताती हूँ मिनमिनैया पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। कोई मुझे बताएगा कमेंट में कि वो किसके कपड़ा के पीस है? यार कपड़ा कहीं देखा है, किसी को पहनते देखा है, कहीं पे देखा है? इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं ना, मुझे याद कराने के लिए, मेरा बुढ़ापा में मेरे साथी बनेंगे, बुढ़ापा के लाठी बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये किसके कपड़ा है जो हमें याद नहीं आ रहा है? सट्टू दा टट्टू का है। कहाँ पे पहनी थी सट्टू दा टट्टू? कब पहनी थी? मुझे याद ही नहीं आ रहा है कुछ। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा तो मैं रिएक्शन देना छोड़ ही दूंगी शायद, मुझे याददाश्त मेरी बुरा है बहुत। मैं बड़ा बड़ा भुलक्कड़ हो गई हूँ, लगता है अब मुझे डायरी लेके घूमना पड़ेगा। तो भाई नौकरों के रहने वाला जगह पे लगता है नाना खासो पादो के इंतजाम करके रखी है कि बूढ़ो वो आएगा वहाँ कमरे में बंद कर दिया करेंगे, पड़ा रहेगा। अब वो घर के लायक तो है नहीं, वीडियो में दिखा भी नहीं सकते हैं। तो जितने लोग अनवांटेड व्लॉग्स हैं उनको ऊपर रखना पड़ेगा ना। तो ऊपर थोड़ा इज्जतदार घर तो बन रहे ना, सफाई सफाई। तो ये सब ऊपर इसलिए किया जा रहा है। सुना है गुल्लू आ रहा है, तो जाहिर सी बात है गुल्लू आएगा तो अपन गुलियाई के पास जाएगा ना। तो गुलियाई के पास रहने के लिए तो इसके व्लॉग में नहीं आना पड़ेगा। गुल्लू और गुलियाई बुढ़ापे में भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है सेपरेट अच्छे से इज्जतदार कमरा बना के देना पड़ेगा। हरियाली, ग्रीनरी, रोजर, ओए होए होए होए, देख के मजा आ जाएगा दोनों को। या तो फिर गुल्लू का जो छोटा भाई आया हुआ है ना इस्लामाबाद, बोले तो मुच्छू, कब तक बाबर के घर में घुसड़ा बैठा रहेगा बीवी बच्चे लेके? उसे भी तो रखना चाहिए ना कोई जगह पे। और खैर औरत तो सट्टू दा टट्टू के नौकरानी बन जाएगी। और ये जो गार्ड चाचा है ना, ये तो है ही ना वाईटी पे गार्ड बना हुआ, तो इनके भी रख सकते हैं वहां पे ऊपर ना, सेवन क्वार्टर्स पे। सेवन क्वार्टर्स पे इनको भी रख सकते हैं। किसी को तो रखना है, तभी तो साफ हो रहा है ना, वरना इतने दिन से हगान पड़ा था, किसी ने कुछ नहीं किया। पिटबुल वहाँ मन मानी खेला, मन मानी तमाशा किया। अब रहम दिल पिटबुल को भेजेगी। आज खुद अपने वीडियो में बता रही है कि मैं उससे बहुत डरती हूँ। फिर तुम कैसे उसको अपने गोद में लेके बिठा के प्यार कर रही थी, जो कल तू फेंक रही थी, लंबी लंबी छोड़ रही थी? कैसे हम लोग यकीन करें कि तुम वाकई में गोद में रख के खिला रही थी? इतना मत फेंका करो, इतना फेंको कि हजम हो जाए। इससे पहले तुम्हारे सपोर्टियों को कब्ज हो जाए, तुम्हारी फेंका हुआ हजम नहीं कर पाएंगे। तो सट्टू दा टट्टू, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, पाप लगेगी।
कहती है मैं पूरा दिन रोज साफ किया। ऐसा हो सकता है कि ये पूरा दिन रोज साफ करे? ये पूरा दिन सोती है, पूरी रात जागती है। और तो और ये औरत आजकल तैयबा के रूम नहीं दिखाती है। ना तैयबा के रूम दिखाती है, ना मुस्तफ़ा के रूम दिखाती है। तो तैयबा के रूम में ऐसे नहीं लग रहा कोई रह रहा है वहाँ पे। जैसे कि सबको पता है, सलमा यासीन के सऊदी अरब में लाइफ बहुत हार्ड है। उसके हस्बैंड कोई काम नहीं करता है। और जवान लड़कियों का इकामा भरना तो बहुत भारी मुश्किल है ना। मुझे किसी ने मैं कमेंट किया था कि ऐसे नहीं लग रहा है कि सलमा ने अपनी दोनों बेटियों को बिल्लो के पास भेज दिया है। हो भी सकता है भाई, पहले इसके बेटी रह के तो गई है यहाँ पे। असगर बीमार है, कमाई है ही नहीं, कामा कहाँ से भरेगा, लड़कियों को पाकिस्तान ही भेजेगा। तो बिल्लो रानी ही तो संभालेगी, और कौन संभाल सकता है। तो ऐसे नहीं लग रहा दोनों लड़कियां यहीं पे रह रही हैं। मैं तो सिर्फ आप लोग के ओपिनियन चाहती हूँ, कि मैं नहीं कह रही हूँ कि यहीं पे रह रही है, बस ऐसे आप लोग से मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप लोग को ऐसे नहीं लगता कि उसने अपने दोनों बेटी को पाकिस्तान भेज दिया होगा अब तक? क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा है। वो वहाँ पे ऑलरेडी दो बच्चे संभाल रही है, तीन। तो ये दोनों को ऐसे नहीं लग रहा कि इधर भेज दिए वापस? पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है, बस 50-50 है। बाकी आप लोग अपने अपने राय देना मुझे। और दोनों बहनों में झगड़ा नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पक्का नहीं बोल रही हूँ कि दोनों लड़की यहीं पे रह रही हैं, बस ऐसे बोल रही हूँ कि ये दोनों अपना कमरा नहीं दिखा रही है, अब दो कमरे अपना नहीं दिखा रही है। और इसके दोनों बेटियां इसके साथ घुस के सोते हैं इसके रूम में। और सलमा यासीन जब भी व्लॉग में अपनी दोनों बड़ी बेटियों को नहीं दिखाती है, तो लोग सवाले पूछते हैं कि कहाँ गए दोनों। तो सलमा ने तो व्लॉगिंग ही करना छोड़ दिया भाई साहब, अल्लाह जाने कहाँ गए दोनों। वो जो मोना है ना, वही एडिटिंग करती थी उसके वीडियो, और डालती भी मोना ही थी। तो अब अल्लाह को पता है किधर गए दोनों बेटियां उसकी, जो है व्लॉगिंग भी नहीं करती है। लेकिन नैना ने या किसी ने कहीं पे बोला था कि वो अपना सलून चला रही है अपनी दोनों बेटियों के साथ। बाकी अल्लाह को पता ना, हमें तो नहीं पता है। जब भी ये लोग पूरा खानदान कोई कांड करते हैं तो बहुत बड़ा सा कंट्रोवर्सी लाते हैं कि पूरी टब्बर पूरी यूट्यूब को लगा दे कंट्रोवर्सी के पीछे और अपना काम बनता रहे। तो बिल्लो रानी तो दोनों लड़कियों की नानी है ना। सऊदीया में बिल्लो रानी उनके साथ ही रहती थी। तो जाहिर सी बात है वो दोनों इधर बिल्लो के साथ रह ले, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों से कुछ मैटर नहीं करता है। काफी लोग सट्टू द टट्टू लेडी को पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में छत पे तुम इतना कांड कर रहे हो, तुम्हारे घर के औना क्यों कुछ बोलता नहीं है? तो भाई ये खुद अपने घर के औना है, ठीक है, इसका ओन हाउस है। तभी तो इतना कांड मचाते हैं लोग। रेंट वाला घर में कोई इतना कांड नहीं करता है। पड़ोसी से इतना ये जलती है, पड़ोसी से इतना ये लड़ती है। तो कि पड़ोसी इसके घर में कभी गलती से आ ना जाए और देख ना ले कोई चीज़, और कभी बता ना दे। तो खैर, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।